सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हम ये दिखाया जाता है कि कैफे रेडी हो जाता है। सारे लोग कैफे को एक बार देखते हैं। वनाज ये बोलता है इट्स परफेक्ट, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वनाज जैसे ही ये चीज को बोलता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपने आंसू को छुपाने लग जाता है। तो मामा जी ये बोलते हैं क्या वो भांजे तू रो क्यों रहा है। उसके बाद वनाज ये बोलता है नहीं मामा जी मेरे आंख में कुछ चला गया था। इधर बापू जी भी रोने लग जाते हैं। तो मामा जी ये बोलते हैं आपके भी आंख में कुछ चला गया क्या। तो किंजल ये बोल देती है मामा जी दोनों कोई अपने आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मामा जी ये बोलते नहीं खुल के रोना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आजकल जमाना बराबरी की हो गई है, इसलिए आप लोगों को खुल के रोना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मजाक नहीं बनाएगा। तो किंजल ये बोलती मामा जी अपने बातों बातों में काफी बड़ी बात बोल दी कि आज के जमाने में सब एक बराबर है। सारे लोगों को कैफे काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन काव्या थोड़ी चिड़ी हुई रहती है। वो ये बोल देती है वी ये वेटिंग रूम नहीं है कि यहाँ पर सब आकर रुकेंगे, कैसा कैफे लग रहा है, यहाँ पर आएगा कौन। और सबसे बड़ी बात मेन्यू कार्ड कहाँ है, यहाँ का मेन्यू तो कुछ होगा ना। अनुपमा ये बोलती है काव्या मेन्यू कार्ड डिसाइड पहले ही हो चुका है, बा ने किया है। उसके बाद काव्या हंसने लग जाती है और ये बोलती है बा ने किया है, अरे बा कभी कैफे पे गई है जो तुम लोगों ने बा से ये सब करवाया है। अरे जितना ज्यादा कैफे मैं गई हूं ना कोई भी नहीं गया होगा यहाँ पर। फिर अनुपमा बात को संभालती है और ये बोलती है काव्या भले बा पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन पुराने खिलाड़ियों से भी हम लोग काफी कुछ सीखते हैं, हमें बा से भी काफी कुछ सीखना है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। काव्या ये बोलती है हाँ क्या सीखना है, मेन्यू कार्ड में यही ना रहेगा पुराना ठेपला, नया ठेपला, छोटा ठेपला, बड़ा ठेपला, यही सब चीज ना। बा को काफी बुरा लग रहा होता है। बा ये बोलती है तो तू ही बता देना तू हमेशा कैफे क्यों जाती थी, तेरा इतना ज्यादा कैफे जाने का क्या मतलब बनता है। तो काव्या ये बोलती है मैं वी से मिलने जाती थी। सारे घर वाले जैसे इस चीज को सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो भाई ये बोलती है पहले अगर तूने बेशर्मी किया है तो अपना बेशर्मी का ढिंढोरा अभी मत पिट सबके सामने, समझी ना। तो काव्या ये बोलती है बा कुछ भी, लेकिन यहाँ पर लॉजिक यही निकलता है कि सबसे ज्यादा कैफे मैं ही गई हूँ तो मुझे डिसाइड करना देना चाहिए सारा मेन्यू। किंजल ये बोलती है काव्या तुम तो बस कैफे गई हो, मैंने तो इंटरनेशनल कैफे भी ट्रैवल किया है, इस लॉजिक से मुझे मेन्यू डिसाइड करना चाहिए था। तो काव्या किंजल को ये बोलती है ठीक है किंजल अगर तुम लोग सबको यही लग रहा है कि मेन्यू बा डिसाइड करेंगे तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि क्या रहता है मेन्यू में। अनुपमा मुझे बताओ क्या रहता है मेन्यू में। अनुपमा समर को बुलाती है और उसके कान में कुछ बोलती है। फिर समर अपने मोबाइल फोन को निकालता है और डिश का नाम बताता है। वो ऐसा डिश का नाम बताता है जो किसी ने आज तक नहीं सुना होता है। काव्या हंसने लग जाती है और ये बोलती है ये डिश फैंसी साउंड कर रहा है, अच्छा मुझे बता भी दो ये डिश है क्या। और तो और जिस डिश के बारे में हम लोग सुन रहे हैं उस डिश का नाम जैसे ही बात सुनिए सबसे ज्यादा उन्हीं को शौक लगा है, तुम ही लोग देख लो। और बाप बोल रही है कि वो मेन्यू डिसाइड करेंगे। अनुपमा ये बोलती है जब मैं हिंदी नाम बताऊंगी ना काव्या इसका तो तुम्हें शौक लग जाएगा। काव्या ये बोलती है हाँ बताओ अनुपमा। अनुपमा ये बोलती है समोसा डाल के चटनी। सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर अनुपमा ये बोलती है काव्या डिश का नाम जो भी हो, लेकिन तुम ही देखो ना आजकल सब रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी डिश का नाम अलग रहता है, लेकिन वहां पर थाली जरूर मिलता है क्योंकि लोगों को पसंद है थाली खाना, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तानी खाना को भूल नहीं सकते हैं। सारे लोग अनुपमा की बात से सहमत होते हैं और सबको काव्य को समझाने लग जाते हैं। काव्य एक और टॉपिक निकाल देती है और ये बोलती है आप लोग सब पागल हो गए हैं क्या, यहाँ पर आएगा कौन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। फिर सारे लोग काव्य को देखने लग जाते हैं कि काव्य ने सबको पागल बोला, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। तो काव्य ये बोलती है जिस हिसाब से प्लान हो रहा है ना ये कैफे 2 दिन में बंद हो जाएगा। मनाज ये बोलता है काव्य बंद हो रहा तो होने दो। काव्य ये बोलती है ठीक है वी ट्राई कर लो, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ इस कैफे में अगर बुजुर्ग लोग आ गए ना तो बापू जी जैसे ही खांसेंगे ऐसे लोग आकर खांसने लग जाएंगे ना तो यंगस्टर उठ के वहां से चले जाएंगे। वो लोग खांसी सुनने के लिए नहीं बल्कि खाना खाने के लिए आते हैं, और यंगस्टर लोगों के सामने बूढ़े लोग आकर बैठेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। अनुपमा बीच में टोक देती है और ये बोलती है काव्य बूढ़े लोग नहीं बुजुर्ग लोग। काव्य ये बोलती है ठीक है अनुपमा बुजुर्ग लोग, लेकिन बापू जैसे लोग आएंगे ना तो यंगस्टर सारे उठकर चले जाएंगे, ये कैफे 2 दिन में फिर बंद हो जाएगा, देख लेना आप लोग। तो समर ये बोलता है क्यों नहीं आएगा कोई कैफे में, मैं आऊंगा, नंदिनी आएगी और पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कितने लोग आएंगे। हमारे यहाँ अभी वेस्टर्न कल्चर नहीं आया है, अपने फैमिली के साथ लोग बैठकर खाना नहीं खाते हैं और भगवान करे आए भी ना, इसलिए ये कैफे सबके लिए ओपन रहेगा। फिर नंदिनी भी काव्य को समझाने लग जाती है। वरना जी ये बोलता है काव्या मैंने तुम्हारा सजेशन मांगा है, ऑब्जेक्शन नहीं। तुम भले अपने काम में एक्सपर्ट होगी, लेकिन हम लोगों ने भी काफी रिसर्च कर ये सब प्लान किया है। काव्या ये बोलती है ठीक है वी तुम लोगों को जो करना है करो, तुमने तो मेरा कोई भी इनपुट नहीं लिया है इस कैफे में, कम से कम मुझे नाम तो डिसाइड करने दो।
मनाज ये बोलता है नहीं काव्या, हम लोगों ने नाम भी डिसाइड कर लिया है। काव्या बोलती है अच्छा भी, तुमने नाम भी डिसाइड कर लिया, क्या नाम रखा है, वनराज का ढाबा या कुछ और? उसके बाद वनराज समर को इशारों में बुलाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों फिर अंदर आते हैं जहां पर वनराज के हाथ में एक बोर्ड रहता है। उसके बाद वनराज बोर्ड के कवर को ओपन करता है और सारे लोगों को बोर्ड दिखाता है। जैसे ही सारे घर वाले बोर्ड में देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड में लीला का कैफे लिखा हुआ रहता है। सारे घर वाले खुश हो ही रहे होते हैं तो बाई ये बोल देती है कहाँ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वनराज ये बोलता है लीला, इस कैफे का नाम रहेगा लीला का कैफे। काव्या जैसे ही इस चीज को सुनती है उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तो वनराज ये बोलता है बा, इस कैफे का नाम आपके नाम पर रखा गया है। फिर वनराज ये बोलता है बा, आपने उस दिन मुझे बोला था ना कि वनराज ऐसा कैफे खोलना जिसमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों आ सके, इसलिए बा उस दिन ये बात मेरे दिल को छू गई, तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं ऐसा कैफे खोलूंगा जिसमें सब लोग आ सके। बा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये बोलती है देखा, वनराज ने मुझे सम्मान दिया है, मुझे मान दिया है। वनराज ये बोलता है हाँ बा, क्योंकि हम लोग कोई भी नई चीज को खरीदते हैं तो भगवान का नाम लेकर उस चीज का शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदेंगे तब भी हम लोग भगवान का नाम लेकर उस गाड़ी को चलाते हैं। तो बा ये बोलती है लेकिन मैं भगवान थोड़ी हूं। तो वनराज ये बोलता है एक बेटे के लिए उसके माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और माँ भगवान से कम थोड़ी होती है। बा जैसे इस चीज को सुनती है उन्हें काफी अच्छा लगता है। वो वनराज को ये बोलती है मेरे नाम का कैफे, देखिए ना मेरे नाम का कैफे खुल रहा है, वो भी इंग्लिश में। इधर से समर ये बोलता है तो अब डिसाइड हो चुका है, मेरी मम्मी का नाम से ये डांस एकेडमी है और आपके नाम से लीला का कैफे। सारे लोगों को ये नाम काफी अच्छा लग रहा होता है। इधर काव्या को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो खुद को ये बोलती है कैसे इमोशनल फूल है सब यहाँ पर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन में कैफे बंद हो जाएगा, फिर सब लोग रोड पर आकर भीख मांगने लग जाएंगे, यहाँ तक कि कटोरी मुझे भी पकड़वा देंगे। इधर राखी अपने फोन को देखकर ये बोल रही होती है किंजल कितनी बेवकूफ हो चुकी है, पोस्ट कर रही है न्यू बिगनिंग अपने कैफे को खोलकर। सबको अब ये पता चल जाएगा कि किंजल के ससुराल वाले कितने गरीब हो चुके हैं। परितोष ये बोलता है मॉम मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे से बात ही नहीं कर रही है। जैसे ही वो कल आई चल गई कारखाने काम करने के लिए। तो राखी ये बोलती है बिल्कुल अपने पापा पर गई है। परितोष ये बोलता है पापा पर नहीं बल्कि मेरी मम्मी पर गई है। राखी ये बोलती है अगर तुम्हारी मम्मी से वो सब चीज सीख रही है तो तुम भी मेरे से कुछ सीख लो ना बेटा। फिर राखी ये बोलती है देखो पारितोष, अगर किंजल तुम्हारे गुस्से से नहीं समझ रही है तो उसे प्यार से समझाओ, इमोशनल होकर समझाओ, ये कहकर समझाओ कि उसके बच्चों का सवाल है, वरना सारा का सारा फ्यूचर सबका बर्बाद हो जाएगा। देखो पारितोष, किंजल का प्रमोशन ऑलरेडी रुक चुका है, मैं ये नहीं चाहती कि उसका जॉब भी चला जाए तुम लोगों की फैमिली की वजह से, इसलिए पारितोष उसे समझाओ। और अगर तब भी किंजल ना समझे तो अनुपमा है ना, हम सबकी ब्रह्मास्त्र, अनुपमा को जाकर इतना ज्यादा इमोशनल कर दो कि अनुपमा खुद जाकर किंजल को कसम वसम दे दे और किंजल को घर से निकलने के लिए बोल दे, क्योंकि किंजल अनुपमा की बात कभी नहीं टालेगी। इसलिए पारितोष तुम्हें यह सब काफी जल्दी करना होगा। पारितोष राखी की बातों को समझ जाता है। इधर वनराज बाहर आता है और लीला के कैफे का बोर्ड लगा देता है। सारे घर वाले ओपनिंग करते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। काव्या बीच में ये बोल देती है सॉरी टू से डेट, आप लोग ज्यादा हाई होप्स नहीं रखिएगा क्योंकि अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कैफे में कोई नहीं आने वाला। अनुपमा ये बोलती है आएगा। काव्या फिर से ये बोलती नहीं आएगा। अनुपमा ये बोलती है आया तो बापूजी बीच में ये बोल देते हैं जिस कैफे में 2-2 माँ का नाम छिपा हो वो कैफे बस तरक्की करेगा। तो वनराज और समर दोनों मिलकर बोलते हैं सही कहा बापूजी आपने। सारे लोग फिर से खुश हो जाते हैं। इधर हमें यह दिखाया जाता है कि रात हो जाती है, सारे घर वाले वहां पर बैठे हुए रहते हैं और कल के ओपनिंग के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद काव्या बीच में आती है और ये बोलती है सॉरी, मैं जो भी कहती हूँ आप लोगों को काफी बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बा ये बोलती है तू कभी पूछती है कि तुझे क्या बोलना है, चल बोल दे। काव्या ये बोलती है नहीं बा, इस बार पूछ रही हूँ ना। वनराज ये बोलता है बोलो काव्या क्या बात है। फिर काव्या ये बोलती है मुझे पता है आप लोग बिजनेस काफी मन से खोले हैं, क्योंकि सबको यही चाहता है कि अपना बिजनेस को बॉस सब खुद ही बने। सबको यही चाहता है कि सबका एक बिजनेस हो जो वो खुद रन करे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ना जाने कितने बिजनेसेस ऐसे आते हैं और हर दिन बंद हो रहे हैं। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग ने सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन हमें अब हाई इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, क्योंकि कल होके अगर ये बिजनेस बंद हो गया तो हम लोगों को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ जाएगा। किंजल ये बोलती है लेकिन काव्या हम लोगों ने सारा कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। काव्या ये बोलती है नहीं, एक चीज अभी भी बाकी है, वो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कल होके ये कैफे बंद हो गया तो आप लोग सब मेंटली प्रिपेयर होइएगा कि हम लोग आगे का सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अनुपमा ये बोलती है हाँ काव्या तुम काफी सही सलाह दे रही हो।
इधर समर और वनराज दोनों साथ में रहते हैं, जहाँ पर समर के मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशंस आता है। वो वनराज को दिखाता है और ये बोलता है कैफे में ट्रबल। दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। इधर हमें ये दिखाया जाता है कि कैफे में 3 लड़के घुस जाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर कैफे खुला है, ये कैफे कैसा है, अब मैं इन लोगों को बताऊंगा कि ये कैफे का क्या धज्जियां हम लोग मिलकर उड़ाते हैं। उसके बाद एक दोस्त ये बोलता है वहां पर देखना, वहां पर अनुपमा डांस एकेडमी भी लिखा हुआ है। तीनों अंदर जाते हैं और ये बोलते हैं अच्छा यहाँ पर डांस एकेडमी भी खुला है, अभी मैं इसका शुरुआत करता हूँ। एक लड़का चाकू निकालता है और जो अनुपमा का पेंटिंग रहता है उसे जाकर फाड़ने वाला होता है। जैसे ही वो चाकू मारने वाला होता है, वनराज आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और ये बोलता है ये सब मत कर बेटा। उसके बाद वो ये बोलता है आप कौन है? तो वनराज ये बोलता है थर्ड अंपायर। तो एक दोस्त ये बोलता है यहाँ पर मैच चल रहा है क्या जो तुम लोग यहाँ पर आ गए हो? वनराज ये बोलता है चल समर बैटिंग कर। उसके बाद दोनों मिलकर तीनों लड़के को काफी ज्यादा मारते हैं। वो लोग काफी डर जाते हैं तो तीनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद समर ये बोलता है अक्सर ऐसे लोग आकर यहाँ पर अड्डा जमा लेते हैं कि ये कैफे कारखाने ऐसे ही खुलते रहते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो वनराज ये बोलता है लेकिन समर सीसीटीवी कैमरा तो काफी महंगा रहता है। समर ये बोलता है नहीं, मैंने खरीदा नहीं है बल्कि अपने दोस्त से मांग लिया था और इंस्टॉल करवा लिया था और मैंने फोन से उसे कनेक्ट करवा दिया था, इसलिए मुझे ये पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। वनराज ये बोलता है समर मैं तुझे हमेशा से लूजर समझता था, लेकिन कैफे भी तूने ही अरेंज किया और सारा कुछ तूने ही अरेंज किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू समर। लेकिन समर एक बात का याद रखना, घर में इसके बारे में किसी को मत बताना क्योंकि सबके लिए कल खास दिन है। समर ये बोलता है ठीक है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है। सारे लोग अनुपमा डांस एकेडमी के बाहर रहते हैं ओपनिंग के लिए। सारे लोग अनुपमा डांस एकेडमी की तरफ देखते हैं, काफी खुश हो रहे होते हैं। अनुपमा जाती है और पूजा करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही अनुपमा पूजा कर देती है, सारे घर वाले भी अपने हिसाब से पूजा कर रहे होते हैं। जहाँ पर काव्या और राखी को ये सब काफी बोर लग रहा होता है, लेकिन वो लोग कुछ बोलते नहीं है। इधर अनुपमा और सारे घर वाले काफी अच्छे से पूजा कर रहे होते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर जाता है। आने वाले एपिसोड में हमें यह दिखाया जाए कि सारे घर वाले वहीं पर मौजूद रहते हैं। राखी ये बोलती है रिबन कट करने के लिए किसी को बुलाया है क्या? अनुपमा ये बोलती है हाँ, शाहरुख को और काजल को। राखी को थोड़ा अजीब लगता है तो अनुपमा ये बोल देती है बापू जी इस डांस एकेडमी का ओपनिंग करेंगे। उसके बाद बापू जी आते हैं, रिबन कट करते हैं, जहां पर सारे घर वाले पीछे रहते हैं। उसके बाद सब कोई तालियां बजाने लग जाते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर जाता है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।